जब हम सीखने की बात करते हैं तो अक्सर क्या ख्याल आता है? शायद एक शांत कमरा, बहुत सारी किताबें और कोई इंसान जो अकेले पढ़ रहा है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि सीखने का असली राज दूसरों में छिपा है? तो सवाल यही उठता है, क्या सीखना एक सोलो स्पोर्ट है या फिर एक टीम एफर्ट? मशहूर मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के पास इसका एक बहुत ही साफ जवाब था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सबसे पहला और सबसे जरूरी आइडिया यही है कि सीखना असल में एक सामाजिक क्रिया है। उनके लिए तो इसमें कोई दो राय थी ही नहीं। सीखना हमेशा दूसरों के साथ ही शुरू होता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे सबसे पहले अपने आसपास के लोगों से, मतलब अपने माता-पिता, टीचर्स और दोस्तों से सीखते हैं। ये ज्ञान पहले सोशल लेवल पर होता है और फिर धीरे-धीरे बच्चे उसे अपने अंदर उतार लेते हैं। कह सकते हैं कि हम बाहर से अंदर की ओर सीखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में वाइगोत्स्की ने कुछ बहुत ही पावरफुल विचार के उपकरणों की बात की। देखिए, हमारी संस्कृति ये तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी टूल है वो है भाषा। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारे विचारों को एक ढांचा देती है। अब आता है दूसरा हिस्सा, सीखने का क्षेत्र। अगर सीखना सामाजिक है तो भाई ये होता कहाँ है? वाइगोत्स्की ने सीखने के लिए इस सही जगह की पहचान की थी, और वो जगह है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, या जिसे ZPD कहते हैं। ये वो दायरा है जहां कोई काम अकेले करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी की थोड़ी सी मदद से उसे किया जा सकता है। वाइगोत्स्की के हिसाब से सीखने के लिए यही सबसे असरदार जगह है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ वो काम है जो हम आराम से कर लेते हैं, और दूसरी तरफ वो काम जो मुश्किल तो हैं लेकिन सही गाइडेंस मिले तो हो सकते हैं। ZPD इन दोनों के बीच का एक पुल है। यही वो जादुई जगह है जहां असली ग्रोथ होती है। तो अब आता है तीसरा हिस्सा, अधिक जानकार अन्य, मतलब वो गाइड जो हमें पुल के पार ले जाएगा। सवाल ये है कि कोई भी सीखने वाला इस ZPD वाले पुल को पार कैसे करता है? इस सफर में उसे किसकी मदद चाहिए होती है? इसका जवाब है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, या कह लें अधिक जानकार अन्य। ये कोई भी हो सकता है जिसके पास किसी खास काम के बारे में सीखने वाले से बेहतर समझ या ज्यादा स्किल हो। और मजे की बात यह है कि MKO कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कोई टीचर ही हो। ये हमारे माता पिता, कोई मेंटर, या यहाँ तक कि हमारा कोई दोस्त भी हो सकता है जिसे उस एक चीज के बारे में हमसे थोड़ा ज्यादा पता हो। और अब चौथा भाग, स्वतंत्रता के लिए स्कैफोल्डिंग, मतलब गाइड करने की टेक्निक। तो ये तो समझ आ गया कि कौन मदद करता है, पर सवाल है कैसे? ये गाइड असल में करता क्या है? ये MKO एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग बनाते समय सपोर्ट के लिए मचान लगाया जाता है और काम पूरा होने पर उसे हटा देते हैं। ठीक उसी तरह ये सपोर्ट भी तब तक दिया जाता है जब तक सीखने वाला खुद सक्षम न हो जाए। ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले MKO पूरा सपोर्ट और गाइडेंस देता है, फिर सीखने वाला उसकी मदद से प्रैक्टिस करता है। जैसे जैसे वो बेहतर होता है, MKO धीरे धीरे अपना सपोर्ट कम कर देता है, और आखिर में सीखने वाला वो काम खुद करने लगता है। चलिए, अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं, और इसे समझने के लिए हम गणित की एक बहुत ही आम सी समस्या का उदाहरण लेंगे। तो सोचिए, एक बच्चा है जो मैथ्स के एक सवाल में फंस गया है। वो अकेले उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा। मतलब ये काम अभी उसकी पहुंच से बाहर तो है, लेकिन उसके ZPD के अंदर है। अब यहाँ पर होता है सोशल इंटरैक्शन। एक MKO, मान लीजिए एक टीचर, बच्चे की मदद के लिए आगे आता है। टीचर को पता है कि बच्चा ये कर सकता है, उसे बस थोड़े से सहारे की जरूरत है। यहीं से स्कैफोल्डिंग का काम शुरू होता है। टीचर उसे सीधे जवाब नहीं बताता, बल्कि उसे सही दिशा में सोचने के लिए कुछ इशारे या हिंट्स देता है, कुछ सुझाव देता है। यही है स्कैफोल्डिंग का असली काम। और नतीजा, अब वो बच्चा उसी तरह के सवालों को खुद हल कर पाता है। जो ज्ञान पहले टीचर और बच्चे के बीच था, वो अब बच्चे के दिमाग का हिस्सा बन चुका है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? सीखना किसी टारगेटेड सोशल सपोर्ट से हुआ। ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात नहीं थी, ये सही समय पर सही इंसान से सही तरह की मदद मिलने की बात थी। और बस यही वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सार है। तो इसी विचार के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं।
जरा सोचिए वो आखिरी गाइड कौन था जिसने कुछ नया सीखने में मदद की थी। हो सकता है वो कोई टीचर हो, कोई दोस्त हो, या शायद कोई ऑनलाइन वीडियो। क्योंकि वाइगोत्स्की के हिसाब से सीखना कभी भी अकेले की कसरत नहीं, बल्कि हमेशा एक टीम एफर्ट होता है।